तुम लोग का लगा कि मैं बस फुटबॉल तक ही सहमत हुआ है। तुम्हें क्या लगता है मैं कोई और स्पोर्ट नहीं देखता क्या? सो भाई, मैं देखता हूँ ना आजकल इन लोग इंडिया में बोलते हैं कि F1 तो बस बोरिंग सा काम है। लोग उसमें ड्राइवर्स बैठते हैं, चलाते हैं इधर उधर। शुड दिस इवन बी कंसिडर्ड एज अ मोटर स्पोर्ट और नॉट? बट दिस इज द मोस्ट वर्स्ट थिंग, द वर्स्ट थिंग सेड बाय इंडियंस, दैट F1 इज बोरिंग। देखो, अपना पर्सनल ओपिनियन रखो तुम लोग, बट उस स्पोर्ट की तो रिस्पेक्ट करो भाई। तो भाई 2026 में अगर आप F1 देखने चालू भी करते हो, लेट सपोज, एंड स्टिल अगर आप बोलते हो कि भाई ये तो बस कोई लोग है जो कि गाड़ी चला चला रहे, कुछ सेंस भी बनता है क्या ये स्पोर्ट का? थिंक इट वंस, थिंक इट ट्वाइस, द नेक्स्ट टाइम यू विल वॉच द स्पोर्ट योरसेल्फ भाई। क्योंकि इस साल का जो F1 एरा है ना भाई, एक नया एरा चालू हो रहा है, which F1 fans should celebrate or not, it is still a question कि ये नया एरा में अच्छा है या नहीं, ड्राइवर्स एडजस्ट कर रही है नहीं, कुछ खास मालूम नहीं अपने को, बट कर रहे ड्राइवर्स एडजस्ट। लिटरली एन F1 car is a chess on wheels. It is a video game boost system kind of। इंजीनियरिंग का एक अवेंजर्स लेवल कॉम्बो बैन हो गया। यस, इंजीनियरिंग का एक लेवल था जो कि कुछ कुछ बैन हो गया। सी भाई, F1 का बेसिक समझो। F1 है क्या? F1 is the highest class of motor racing भाई। F1 is the highest class of worldwide racing, an open wheel car, a single seater formula racing cars which are run by FIA। FIA यानी फेडरेशन इंटरनेशनल दे ऑटोमोबाइल। FIA के अंडर बहुत सारी चीजें आती है, जैसे मोटो जीपी, F Formula 2, Formula 3, Formula 4, रैली रेसिंग वगैरह, वो सब आता है अपने FIA के अंदर। सो FIA इज बेसिकली द मेन गवर्निंग बॉडी फॉर ऑल द मोटर स्पोर्ट, नॉट ऑल, बट ऑलमोस्ट यू कैन से ऑल द मोटर स्पोर्ट। सी, सिंपली बोलूँ तो F1 में रहते हैं बेसिकली 22 ड्राइवर्स, या 2026 में है 22 ड्राइवर्स है। लास्ट ईयर देर वेर 20 ड्राइवर्स भाई। सी, 2026 में एक एक्सपांशन हो रहा है, एक नई टीम का। F1 का एक्सपांशन हो रहा है जनरली। एक नई टीम आ रही है जिनको बोलते हैं कार्डिलैक, एंड कार्डिलैक के ड्राइवर्स है सर्जियो पेरेज एंड वैल्टेरी बोटास, who took a break for 2 years something from F1, and they are back to the team Cadillac भाई। So yeah, basically there are 22 drivers on the grid। अब सब सेम ट्रैक पे रेस करते, ऐसा कुछ नहीं एक सऊदी अरेबिया में चला रहा है तो दूसरा भारत में चला रहा है, वैसे दोनों ही कैंसिल हो गई है। देखो, रेस वीकेंड का एक जनरल फॉर्मेट समझ लो, प्रैक्टिस, क्वालिफाइंग एंड रेस भाई। बट उससे पहले आपको कुछ नाम आने चाहिए, जैसे कि मैक्स वर्स्टैपन, लुइस हैमिल्टन, लैंडन नॉरिस, चार्ल्स लेक्लेर्क, एंड देयर इज ऑस्कर पिएस्ट्री, जॉर्ज रसल, किमी एंटोनेली, फ्रैंको कोलोपिंटो, पियर गैसली, लांस स्ट्रोल, फर्नांडो अलोंसो, कार्लोस साइंस, अलेक्जेंडर अल्बॉन। ये बेसिकली सारे ग्रिड के ड्राइवर्स हैं। ये लोग F1 के विराट कोहली, धोनी, रोहित शर्मा, ब्रायन लारा, जो भी बोलना है बोल सकते हो। ये लोग बेसिकली F1 के विराट धोनी, रोहित की तरह है। देखो, एक सिस्टम रहता था F1 में जनरली नोन एज द DRS, जिसको बोलते हैं ड्रैग रिडक्शन सिस्टम। बट हम लोग वहां पे जाएंगे नहीं ड्रैग रिडक्शन सिस्टम में। पहले हम लोग आते हैं F1 रेस के एक वीकेंड फॉर्मेट पे। सो F1 रेस का एक वीकेंड फॉर्मेट रहता है, मैं बता देता हूँ आपको। सो बेसिकली एक मतलब रेसेस संडे को होती है जनरली। सो रेसेस के रेस के वीकेंड में फ्राइडे को, उस वीक के फ्राइडे को होती है प्रैक्टिस सेशन, जिनको बोलते हैं फ्री प्रैक्टिस 1, फ्री प्रैक्टिस 2, फ्री प्रैक्टिस 3, AKA FP1, FP2, FP3 भाई। देखो, इस FP1, FP2, FP3 में जनरली होता होता क्या है, टीम्स कार सेटअप टेस्ट करती है, अपने कार कैसी है, कुछ इंजन इश्यूज आ रहे हैं क्या, कुछ ब्रेकिंग में कैसी है, कार स्टेबल है अनस्टेबल है, टर्न्स पे कैसी है, कॉर्नर्स पे कैसे टर्न ले रही है। ड्राइवर्स बेसिकली ट्रैक को लर्न करते हैं, उस ट्रैक में PhD कर देते हैं ड्राइवर्स। PhD, हाँ PhD कर देते। टायर टेस्ट होती है, कौन सा वेदर, सॉफ्ट टायर, हार्ड टायर, मीडियम टायर,
इंटरमीडिएट कौन सा चाहिए, वो वेदर के हिसाब से। बेसिकली द प्रैक्टिस सेशंस आर द ट्रायल मैचेस ऑफ फॉर्मूला वन। फिर आता है स्प्रिंट क्वालिफाइंग एंड क्वालिफाइंग। स्प्रिंट क्वालिफाइंग की तरफ नहीं बढ़ेगी क्योंकि इंपॉर्टेंस रखता नहीं स्प्रिंट क्वालिफाइंग आजकल। बट क्वालिफाइंग होती है जनरली सैटरडे को, विच इज द मेन ड्रामा। क्वालिफाइंग ये डिसाइड करती है कि अब क्वालिफाइंग क्यों होता है जनरली। भाई रेसेस को भी एक प्रॉपर ग्रिड में चाहिए ना, P1 कौन, P2 कौन, पोजीशन 1 पोजीशन 2 कौन स्टार्ट करेगा, P22 कौन स्टार्ट करेगा। सो बेसिकली क्वालिफाइंग डिसाइड करती है द स्टार्टिंग ग्रिड ऑफ द रेस, कि कौन कहाँ से स्टार्ट करेगा। फॉर्मेट काफी सिंपल है क्वालिफाइंग का, घबराओ मत। Q1 Q2 Q3। Q1 में सारे 22 ड्राइवर्स अपने ट्रैक, और जो स्लोएस्ट 5 रहते हैं वो आउट हो जाते हैं। 18 मिनट की, 18 से 20 मिनट की Q1 रहती है। Q2 रहती है 15 से 16 मिनट की, जिसमें जो रिमेनिंग ड्राइवर्स है, अब 22 में से 5 माइनस कर दो, 17। तो 17 से जो स्लोएस्ट 5 आउट हो जाते हैं, यानी P11 P12 तक रहते हैं। और Q3 द फाइनल द टॉप 11 टॉप 10 फाइट फॉर द पोल पोजीशन में। जो सबसे फास्टेस्ट ड्राइवर है, द जिसने सबसे बेस्ट लैप टाइम सेट किया है, वो P1 स्टार्ट करेगा। समझ रहे हो तुम लोग। सो एक प्रेशर लेवल इसमें बहुत मैक्सिमम लेवल पे रहता है, मैक्स वर्स्टेपन वाला मैक्सिमम नहीं, मैक्स लेवल पे रहता है। क्योंकि एक मिस्टेक इन द क्वालिफाइंग कैन डिसाइड हाउ विल योर रेस बी। समटाइम्स इट डजंट डिसाइड फॉर गोट्स लाइक Max Verstappen and Lewis Hamilton, which can start from the back of the grid and still win. Okay. अब आता है रेस डे, मेन इवेंट पे। संडे को रेसेस होती है जनरली। रेस में होते हैं ओवरटेक्स, पिट स्टॉप्स यानी टायर चेंज करते हैं, बीच बीच में टायर्स चेंज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। स्ट्रैटेजी बैटल्स होती है, और क्रैशेस भी होती है। क्रैशेस देखने में सबसे ज्यादा मजा आता है, ऑफ कोर्स मुझे भी, F1 फैंस को एंड जनरली लोगों को भी देखने में मजा आता है। एंड क्रैशेस से ऑफ कोर्स टीम्स को नुकसान होता है इसमें, बट वो नुकसान की भरपाई हो जाती है भाई। एंड सारे ड्राइवर्स अपनी ग्रिड पोजीशन जो क्वालिफाइंग में उनको दी गई है, उनको आउट कर लेते हैं। एक टायर रूल रहता है कि एटलीस्ट 2 डिफरेंट टायर के कंपाउंड्स यूज करने पड़ते हैं। मैं हर बार मीडियम नहीं यूज कर सकता, एंड उसकी भी लिमिट रहती है टायर सेट्स की वगैरह। एंड टायर चेंज करना इज मैंडेटरी। अगर आप सेम टायर पे 10-11 लैप, मतलब वो भी टायर पे डिपेंड करता है। लेट सपोज नाउ यू आर यूजिंग अ सॉफ्ट टायर, तो सॉफ्ट टायर्स की जनरली कैसे होती है ना, वेयर एंड टायर बहुत जल्दी कर जाते हैं, दे रिप अपार्ट वेरी क्विकली, बट आर क्विक फास्ट काफी। ग्रिप भी कुछ खास नहीं थे सॉफ्ट टायर्स। बट अगर आप उनको 11-12 लैप कंटिन्यू चलाओगे, तो आप स्लाइड हो सकते हो, आप आपका टायर स्लिप हो सकता है, लॉकअप हो सकता है, जो कि सबसे ज्यादा वर्स्ट थिंग है फॉर्मूला वन पे। ओके, अब रेस खत्म होने के बाद क्या, पॉइंट सिस्टम भी रहता है भाई। ऑफ कोर्स देयर इज अ पॉइंट सिस्टम। यहाँ कोई फाइनल रेस नहीं रहती, फाइनल रेस नहीं रहती एज इन, या दुबई ग्रांड प्री तो होती है, बट यहाँ पे जो फाइनल हम UCL में देखते हैं या फिर FA कप में वगैरह देखते हैं, वैसी फाइनल्स नहीं होती। या टॉप 10 पोजीशन के मैं आपको बता देता हूँ कहा, किसको किसको कितना कितना पॉइंट्स मिलते हैं। P1 जो कि रेस जीता है, उसको मिलते हैं 25 पॉइंट्स। P2 को मिलते हैं 18 पॉइंट्स। P3 को मिलते हैं 15 पॉइंट्स। अब देखो, ये जो टॉप 3 रहते हैं ना, टॉप 3 जो रेस खत्म करते हैं, टॉप 3 उनको पोडियम, मतलब पोडियम बोला जाता है। टॉप 3 को पोडियम मिला जाता है कि हाँ भाई, चार्ल्स को पोडियम मिला, हैमिल्टन को पोडियम मिला, इस साल तो मिला है भाई इनको। P4 को मिलता है 12 पॉइंट्स, P5 को 10 पॉइंट्स, P6 को 8, P7 को 6, P8 को 4, P9 को 2, और आते आते नीचे P10 को मिलता है 1 पॉइंट। P10 के बाद 0 पॉइंट सबको, P11 0, P11 टू P22, ये जो 10 ड्राइवर्स है ना, इनको 0 पॉइंट्स मिलते हैं बाद में। सो या एक स्प्रिंट वीकेंड का भी एक फॉर्मेट है स्पेशल। एक स्प्रिंट रेस भी होती है, जो कि काफी मजा आता है स्प्रिंट रेस देखने में। अब आते हैं कि द मेन चेंज जो फॉर्मूला वन ने इस सीजन कराया है, दैट इज DRS चेंज हो गया भाई। अब DRS क्या है? DRS इज बेसिकली ड्रैग रिडक्शन सिस्टम है। DRS में क्या होता है ना, बेसिकली एक स्ट्रेट पे, फ्लैट आउट भी बोला जाता है, स्ट्रेट्स भी बोला जाता है। अब समझ लो एकदम बड़ा स्ट्रेट है, 40-50 सेकंड का, फुल एक्सलरेटर पे खत्म ही नहीं हो रहा है। वहां पे
जो रेयर विंग रहता है F1 कार का, वो ओपन हो जाता है ताकि और हवा पास हो, एंड इट इज अ वेरी इजी चांस टू ओवरटेक द नेक्स्ट कार जो आगे। बट डीआरएस को हटा दिया गया है, ये एक ओल्ड सिस्टम था। अगर आपको डीआरएस नहीं समझा तो फिर से बैक करना वीडियो, फिर से समझ ले, मैं नहीं बताएगा फिर से देखो। न्यू सिस्टम है अभी। देखो, जनरली दो नया सिस्टम है, एक ओवरटेक मोड, बूस्ट मोड। ओवरटेक मोड गिव्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल पावर व्हेन यू आर चेजिंग द अदर कार। जब आप अपने सामने वाली कार को चेज कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे इसको ओवरटेक करना है, आप करूंगा, तो आप ओवरटेक मोड लगा सकते हो। बूस्ट मोड इज फुल अटैक मोड ऑन द ट्रैक भाई। बूस्ट मोड से आप एक बीस्ट बन जाते हो जनरली। एंड देर इज एक्टिव एरोडायनेमिक्स। फ्रंट फ्रंट रेयर फ्रंट विंग एंड द लोअर विंग दोनों चालू हो जाते हैं। ठीक है। ये वैसे लाइट है शोर से मेरी, सॉरी। वैसे या फ्रंट विंग एंड द रेयर विंग दोनों चालू हो जाते हैं ऑन द स्ट्रेट्स एंड द कॉर्नर्स। मतलब अब ओवरटेकिंग ना सिर्फ एक्सेलरेशन पे नहीं है, इट्स नाउ ऑल अबाउट स्किल प्लस स्ट्रेटेजी पे। नॉट जस्ट कि भाई बटन दबा दिया पास कर जाओ, नहीं। नाउ इट इज कम्प्लीटली स्किल एंड स्ट्रेटेजी। अभी एक सबसे वर्स्ट चेंज, सबसे घटिया, सबसे वाहियात चीज किया है, 50% इलेक्ट्रिक भाई। मतलब सोचो तुम एक F1 कार में, एक F1 की सोल में तुम लोग 50% इलेक्ट्रिक ला रहे हो। या आपने सही सुना, नाउ इट इज 50% इलेक्ट्रिक एंड 50% इंजन भाई। फुल एंड ऑल्सो फुल्ली सस्टेनेबल फ्यूल, ज्यादा एनर्जी मैनेजमेंट। बट ड्राइवर को ना डिसाइड करना पड़ता है कि अटैक करो या एनर्जी सेव करो। मतलब ये सब एनवायरनमेंट और F1 को एक साथ मिला रहे हैं ना, तो काफी अच्छा नहीं हो रहा है ये सब F1 में। ये ऑफ कोर्स नहीं करना चाहिए था। बट कार्स आर स्लाइटली स्मॉलर, लाइटर, फास्टर। ड्रैग डाउनफोर्स भी 30% कम हो गया। वेट भी ऑलमोस्ट 30 to 40 kgs तक कम हो गया है। ड्रैग भी काफी कम हो गया है, जिसका रिजल्ट है कि कार्स आर वेरी फास्ट ऑन द स्ट्रेट लाइंस एंड दे आर हार्डर टू कंट्रोल इन कॉर्नर्स। मोर ड्राइवल स्किल मोर ड्राइवल स्किल इज नीडेड। अगर आप देखोगे, जस्ट सम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट थिंग, आप देखोगे कोई जापानीज ग्राउंड पे देख लो आप लोग, फिर चाइनीज वाले देख लो, स्ट्रेट्स पे क्या हो रहा है ना कि मर्सिडीज इज वेरी फास्ट ऑन द स्ट्रेट्स एंड बट स्ट्रगल्स इन कॉर्नर्स। वेराज फरारी का ये बिल्कुल उल्टा है। फरारी स्ट्रगलिंग ऑन द स्ट्रेट्स बट स्ट्रगलिंग ऑन द कॉर्नर्स में, बट स्ट्रगलिंग ऑन द कॉर्नर्स। ऐसा मतलब अनफेयर है या नहीं, टीम की गलती है या नहीं, कुछ बोल नहीं सकते। बट दिस रिक्वायर्स प्रॉपर स्ट्रेटेजी। बट मर्सिडीज इज डोमिनेटिंग, वी कांट से एनीथिंग। ओल्ड F1 में काफी टायर स्ट्रेटेजी, पिट स्टॉप टाइमिंग वगैरह वो सब देखा जाता था। बट आजकल के F1 में ना एनर्जी मैनेजमेंट, बूस्ट टाइमिंग, रिचार्ज स्ट्रेटेजी, बेसिकली अभी रेस जीतने के लिए ब्रेन भी होना चाहिए एंड स्पीड भी होनी चाहिए। सो देर आर सम सेक्टर्स। अब आ जाते हैं ट्रैक पे कि ट्रैक है कैसा। देर आर सम सेक्टर्स इन the any track, you take any track in this world, there are sectors. Sector 1 is the starting section. Now let's suppose a track has 16 to 17 turns corners है उतने। So for example sector 1 है first to the first to the sixth turn, second corner. The sector 2 is the middle part. The sector 2 is the middle part, uh, from turn 6 बोला ना मैंने, हाँ। So from turn 7 to 10 to 11 is the sector 2, and sector 3 is the final stretch, the final section, basically known as the sector 3। मतलब आपका फिर बच्चा कौन सा सेक्टर, टर्न 11 से टर्न फाइनल 16 17 तक आपका सेक्टर 3 पूरा हो जाता है। हर सेक्टर का टाइम मैनेजर होता है, मैनेजर नहीं मेजर होता है। फास्टेस्ट लैप, सारे सेक्टर्स का कॉम्बो मिला के तुम्हारा फास्टेस्ट लैप हो जाता है भाई। अब कुछ वाना बी फैंस है F1 के, वाना बी मतलब जिनको बनना है। So basically, there are some things you have to understand. Pole position is the fastest in qualifying. Undercut is early pit stop strategy. Overcut is lane pit strategy. And dirty air यानी front car का turbulence. Slipstream यानी हवा का advantage basically. Now, why F1 is not boring? See, many people call F1 boring and a very underrated sport. कभी कभी overrate भी कर देते हैं, but बस गाड़ी घूमती है ये बोलते लोग, ऐसा नहीं है भाई। अनफॉर्चुनेटली यू हैव लेस ब्रेन इफ यू ओनली से बस गाड़ियां घूमती है।
Because, because ये sport is completely based on physics, strategy, reaction time, engineering, mental pressure, all combined भाई. So जो लोग बोलते हैं ना कि भाई F1 बोरिंग है, उनको बोलना भाई तू क्रिकेट का स्कोर देखता रहे, मैं साइंस का लाइव एक्सपेरिमेंट देख रहा हूँ. वेलकम टू फॉर्मूला वन. साइनिंग ऑफ विथ शॉन जीपी. मेरे मेरे फॉर्मूला वन चैनल का नाम है. मेरा एक फुटबॉल का चैनल भी है, जनरल फुटबॉल, आप जा सकते हो वहां पे. लाइक शेयर सब्सक्राइब. साइनिंग ऑफ विथ शॉन जीपी. गुड बाय.